अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम STIs की भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भर्तियां फ़िलहाल पहले मरहले में जारी हैं, जिनमें मियांवाली, गुजरांवाला, रहीम यार खान, DG खान, राजनपुर और सियालकोट के ज़िला शामिल हैं। याद रहे, ये भर्तियां मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं हो रही। ये भर्तियां एक महदूद मुद्दत के लिए की जा रही हैं, जिसका दुरानिया एक मुकम्मल तालीमी सेशन पर मुश्तमिल होगा, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 9 माह होगी। इस जॉब के लिए उम्र की हद मर्द हजरात के लिए कम अज़ कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल है, जबकि औरतों के लिए कम अज़ कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल है। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 1200 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 30,000 रुपये माहाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक महीने में 30 दिन हैं और उसमें 4 इतवार आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 1200 रुपये को 26 से मल्टीप्लाई करके अपनी सैलरी को काउंट नहीं करना, बिकॉज वो 30,000 से इंक्रीज़ कर जाएगी। लिमिट हमारी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रोज़ छुट्टी कर रहे हैं तो आपको उस रोज़ का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सेकेंडरी लेवल यानी कि मैट्रिक लेवल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 1,000 रुपये का मुआवजा इन्होंने मुकर्रर किया है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 25,000 रुपये माहाना है। एलिमेंट्री लेवल के लिए 800 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर मुआवजा जो है मुकर्रर किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लिमिट 20,000 रुपये माहाना है, जबकि प्राइमरी लेवल के लिए रोज़ाना का मुआवजा जो है वो 720 रुपये मुकर्रर किया गया है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 18,000 रुपये माहाना है। और आपकी सैलरी जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो आप ज्वाइनिंग के वक्त उनको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर 3 पे दुरानिया के बारे में बात की है, जो कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। STIs के लिए जो तालीमी काबिलियत है वो इन्होंने नंबर शुमार 4 में बताई है। प्राइमरी लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए और कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, यानी कि थर्ड डिवीज़न वाले अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट डिवीज़न है तो वेरी गुड। एलिमेंट्री लेवल के लिए अप्लाई करने वालों की तालीमी काबिलियत जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। वही बात कि थर्ड डिवीज़न वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए BA, BSc और BS होना चाहिए और मिनिमम आपकी डिवीज़न जो है वो सेकंड होनी चाहिए, इससे बिलो नहीं होनी चाहिए। वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि प्राइमरी लेवल के लिए आप मैट्रिक पास जो है वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी अच्छी बात ये है कि एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है। औरतों के लिए 55 साल और मर्दों के लिए 50 साल है। कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो घरेलू या दीगर मसाइल की बिना पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और सरकारी जॉब के लिए भी ओवर एज हो जाते हैं, तो ये जॉब उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन याद रहे कि ये मुस्तकिल जॉब नहीं है। हाँ, जब आपकी ये जॉब कंप्लीट होगी तो आपको एक सनद जारी कर दी जाएगी। ये सनद आपका एक किस्म का जॉब सर्टिफिकेट होगा। अब बात करते हैं कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। नंबर शुमार 5 पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया है, लिखा हुआ है कि ख्वाहिशमंद ख़वातीनो हज़रात आखिरी तारीख से पहले मतलूबा स्कूल में ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के ज़रिए दरख्वास्त देंगे। अब ये ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है, ये मैं आपको गूगल पे जाके बता देती हूँ। फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर 2 पे उम्मीदवारों के लिए मेरिट की फहरिस्तें जो हैं वो OTRS वेबसाइट पर ही दस्तयाब होंगी, यानी OTRS की वही वेबसाइट जिस पे आपने अप्लाई किया होगा, उसी पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी। अब नंबर 3 पे इन्होंने सिलेक्शन कमेटी के बारे में बताया है कि जो हेड टीचर है वो स्कूल कौंसिल का इजलास तलब करेगा और सिलेक्शन कमेटी जो है या रिक्रूटमेंट कमेटी जो है उसके लिए वो नामज़दगी देगा, जिनमें एक हेड टीचर होगा, एक शरीक चेयरमैन होगा, एक पेरेंट मेंबर होगा, एक जनरल मेंबर होगा और एक टीचर मेंबर होगा। हेड टीचर स्कूल कौंसिल रिक्रूटमेंट कमेटी के साथ मुशावरत के बाद
इंटरव्यू की तारीख का ऐलान मुकर्ररा मुद्दत के अंदर करेगा और उम्मीदवारों को बज़रिया SMS या फ़ोन कॉल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू की तारीख स्कूल गेट पर भी आवेज़ा कर दी जाएगी। इन केस आपको SMS या फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होती तो आप रेलेवेंट स्कूल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब किस स्कूल से जाके आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसी स्कूल से आपने ये इंटरव्यू की तारीख के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया होगा। और सबसे अहम बात कि जिस रोज़ इंटरव्यू होगा कैंडिडेट्स अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बमा उनकी फ़ोटोकॉपीज़, तस्दीकशुदा फ़ोटोकॉपीज़ लाजमी अपने हमरा लेकर जाएं। बिकॉज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उम्मीदवारों के कवायद व दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल बवक्त इंटरव्यू की जाएगी। तो लाजमी है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो OTRS की वेबसाइट पर ही दस्तयाब होगी, तो आप वहाँ से देख सकेंगे। स्कूल कौंसिल कामयाब उम्मीदवारों को इंटर्नशिप लेटर जारी करेगी और उम्मीदवार 7 रोज़ के अंदर इंटर्नशिप लेटर की कबूलियत देने का पाबंद होगा। बसूरत दीगर इंटर्नशिप लेटर मनसूख हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि जैसे ही आपने इंटरव्यू दिया और OTRS की वेबसाइट पे आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया तो फ़ौरन ही आपने 7 रोज़ के अंदर अंदर जाके ज्वाइनिंग देनी है। अगर आप 7 रोज़ के अंदर अंदर ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको STI जॉब से रेलेवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन की आगाही हासिल हो गई होगी। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। जी, अब बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन कहाँ अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे अप्लाई करना है। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ। आपने गूगल पे जाना है सिंपली और वहाँ पे लिखना है OTRS। जब आप OTRS लिखेंगी तो आपने जाना है otrs.punjab.gov.pk। ये आप खुद भी टाइप कर सकती हैं ऊपर जहाँ पे आप वेबसाइट का नेम लिखती हैं। अब आपके सामने ये पेज शो हो रहा है जो कि 2017 से 2018 के सेशन का है। इट मीन्स कि अभी इस पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया। आप देख पा रही हैं कि वेलकम प्लीज़ लॉगिन लिखा हुआ है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और आई एम नॉट अ रोबोट है। उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है। तो लॉगिन उनके लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई है। चूँकि ये 2017 से 18 के सेशन का है तो फ़िलहाल आप तो इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जल्द ही इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपको अप्लाई करने में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में हर जगह इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे ही हासिल कर सकें। Thank you so much for watching my video and don't forget to like, share and subscribe.